नमस्ते दोस्तों। भारत में कहा जाता है कि दुनिया के सबसे अधिक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन अगर आबादी में परसेंटेज की बात करें तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, भारत को आज़ाद हुए धीरे धीरे हिंदू जनसंख्या कम होती चली जा रही है और वहीं मुस्लिम जनसंख्या का जो अनुपात है वो बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ईसाई जनसंख्या भी बढ़ चुकी है। दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक भारत में रहते हैं। अब समय समय पर सवाल ये उठता है कि क्या भारत में 2 चाइल्ड या 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। भारत की जो जनसंख्या है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जनसंख्या कंट्रोल होने से जो संसाधन है उनका सही इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर जब बात आती है कि जो संख्या में अधिक होगा उसको जो है अधिक सुविधाएं मिलेंगी, अलग उनकी सरकार होगी, इस तरह की बहुत जब आती है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है एक समुदाय विशेष उस पर अपना जो है कब्जा बनाने का प्रयास कर रहा है। तो बात आती है कि सिंगल चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी इस बात की वकालत करते हैं कि अन्य मतों पे कंट्रोल किया जाना चाहिए और उसको लेकर 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी, ऐसी कुछ पॉलिसी आनी चाहिए। लेकिन देखा ये गया है कि इस पॉलिसी का जो है एक लंबे समय पर जो है बहुत नुकसान होता है। उस नुकसान को आज जापान और चाइना धीरे धीरे झेल रहे हैं क्योंकि उनकी युवा पीढ़ी जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है, जबकि भारत आज युवा देश है। इसी श्रेणी में अब एक देश और जुड़ गया है, वो है रशिया। रशिया का जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, वहाँ के जो बहुत सारे युवा थे वो सेना में भर्ती हुए। लगभग एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3 लाख जो है वहाँ के जो लोग हैं वो किसी न किसी तरह से युद्ध से प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे युवाओं की जो है मृत्यु भी हुई है इस युद्ध में। तो उसके बाद जो मानव संसाधन है रशिया का वो कम होता चला जा रहा है। उसको देखते हुए हाल ही में रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक बयान दिया कि उनका कहना था कि जो रूस की महिलाएं हैं उनको अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करनी चाहिए और उनके परिवार में अधिक से अधिक बच्चे होने चाहिए, जिससे कि युवाओं की जनसंख्या जो है रशिया में बढ़ जाए, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ पर युवाओं की जनसंख्या कम हो जाएगी, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। क्या भारत में भी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है अगर 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू होती है तो तब क्या होगा अगर भारत की युवा जनसंख्या कम हो गई? इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजसेवी श्री कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद जी। कुलदीप जी, बहुत सारी सरकारें ये वादा करती हैं इलेक्शंस के दौरान या बातों में, भाषणों में कि हम जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए 1 चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लेके आएंगे, और बहुत सारे जो हिंदू संगठन हैं वो उसका बहुत जो है उनको अच्छा मानते हुए उसकी समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि इससे जो है मुसलमानों की जनसंख्या कम होगी, जो सरकार पैसा देगी वो उससे जो है वो लोग बच्चे कम पैदा करेंगे। लेकिन वास्तविकता शायद कुछ और ही है ऑन ग्राउंड तो कि लेकिन जो पुतिन का एक बयान आया कि जो रूस की महिलाएं हैं उन्हें अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि मानव संसाधन वहाँ का कम होता जा रहा है, युवा मानव संसाधन कम होता जा रहा है। तो क्या इस तरह की सिंगल चाइल्ड, 2 चाइल्ड या कम बच्चे पैदा करने की जो बात आती है, या कई ऐसे युवा भी देखे गए हैं भारत में जो बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहते, तो क्या ये सोच आने वाले समय में भारत के लिए भी हानिकारक हो सकती है? जी बहुत बढ़िया, नमस्ते अमित जी, बहुत धन्यवाद आपका। बढ़िया मुद्दा आप लेकर के आए हैं। रूसी जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बोला है कि 8-8 बच्चे पैदा करें रूसी महिलाएं। उसके पीछे कारण यह है कि एक युद्ध लड़ा है रूस ने, और युद्ध देखते हुए रूस के साथ में जब ये स्थिति पैदा हो गई है कि आप बता रहे हैं कि 3 लाख युवा उसके यहाँ भर्ती हुए हैं, और अगर ये युद्ध उसका लंबे टाइम तक चला या और ऐसे ही एक आध देश से उसको लड़ना पड़ गया तो खत्म हो जाएंगे युवा देश के अंदर। तो युवा देश में खत्म हो जाएगा तो आने वाली जनरेशन भी खत्म ही हो जाएगी। तो बड़ी बात यह है, 2 बातें भारत के अंदर चल रही हैं। एक तो 2 चाइल्ड पॉलिसी आनी चाहिए, 2 बच्चे वाला कानून आना चाहिए, और दूसरी बात ये भी एक बात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो बोला है कि भाई ये 8-8 बच्चे पैदा होने चाहिए, ऐसे भारत के अंदर भी कुछ लोग ऐसी आवाज उठा रहे हैं। बात भारत में देखना ये पड़ेगा कि भारत में जनसंख्या दर बहुत ज्यादा है,
देखना ये पड़ेगा इस समय पर, अगर संख्या बिगड़ रही है या संख्या घट रही है तो घट किसकी रही है? वो संख्या घट रही है सनातनियों की, वो हिंदुओं की संख्या घट रही है। और यहाँ भारत में रहने वाली और अन्य जो दूसरे लोग, उनकी संख्या नहीं घट रही, उनकी तेजी से बढ़ रही है। और मैं कहना चाहूंगा इस समय पर कि भारत के अंदर अगर जनसंख्या कानून आता है, दो बातें हैं, दोनों बातें सामने रखनी पड़ेगी। जनसंख्या कानून आता है तो क्या लाभ होगा और हानि क्या होगी? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर भारत जनसंख्या कानून को लेकर के आता है तो भारत क्या पूरी दुनिया में भी जहां भी जिन्होंने बच्चे के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, कानून लाए, तो वहां की सेना बूढ़ी हो गई है। आप देखेंगे चाइना के अंदर भी तो यही हुआ। चाइना में 65 साल, 70 साल, 75 साल के जो सैनिक हैं वो आज भी सेवा दे रहे हैं। उसके पीछे कारण ये युवाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा, संतान बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और वो एक आध बच्चा किसी का है तो वो कहाँ फोर्स में जाएगा, कहीं किस लिए जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि अच्छी बात है। व्लादिमीर पुतिन ने तो 8 बच्चों की बात की, हमारे ऋषि मुनि ने तो 10 बच्चों की बात कही है कि 10 संतान हमारे घर में होनी चाहिए। और उसका कारण भी यही था कि अगर बाहर से आक्रमण होगा तो कौन सेना में जाएगा, कौन घर में काम करेगा, कौन व्यवस्था करेगा, इन सब का भी तो डिवाइडेशन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा आपस में, कौन कहां पर लड़ेगा, कौन क्या करेगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो 10 संतान की बात की, और मैं तो सनातनियों से कहूंगा, जनसंख्या हर इन्हीं की कम है, अगर बढ़ानी है तो इनको बढ़ानी चाहिए अपनी। 10-10 बच्चे के लिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने विधान किया है, और यहाँ देखने के लिए मिलते हैं हमारे पूर्वजों को, अगर आप देखेंगे तो एक आध संतान वाले पुरुष हमारे महापुरुष थोड़ी थे, उनके घर में कई संतानों ने जन्म लिया। जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज जो देखा जा रहा है वो लोग जिसे कह लीजिए मॉडर्न लाइफ की बात अगर करते हैं, अगर पश्चिमी सभ्यता की बात करने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग एक तरह से संतान उत्पन्न करना एक बोझ की तरह देखने लगे हैं। उनका कहना है कि हम दो अच्छे हैं, हमें अपनी जीवन जीने का, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का हमें केवल हक है, हमें संतान पैदा करनी ही नहीं। और तो और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो संतान के नाम पर कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं, और उनका कहना है कि यही हमारे बच्चे हैं। या कोई मूर्ति को रख लेंगे जी, कृष्ण जी की मूर्ति को भी रख लेते हैं वो, कि ये बाल कृष्ण जी हैं, ये भी हमारे। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो बच्चा उत्पन्न करने की जो सोच है वो भी खत्म हो रही है, एक तो सनातन धर्म को मानने वाले बहुत सारे युवाओं में। दूसरी, अगर एक या दो हो भी गए तो उसी को एक तरह से मान लेते हैं कि बहुत हो गया। तो इसका जो नुकसान है, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि जितनी संख्या उसका जिस तरह उतना वोट और वही सरकार बनाता है, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। डेमोग्राफिक जो स्थिति है वो भी बदल जाती है। तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में जाकर कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, धीरे धीरे एक लंबे अंतराल में कम होते चले जाएंगे। इस सोच को कैसे लोगों ने इस भारत की युवा पीढ़ी में डाल दिया कि हमें बच्चे की आवश्यकता नहीं है या कम से कम बच्चे पैदा करो, तो ये कैसे डाल दिया, और दूसरे मत और संप्रदाय में ये सोच नहीं है? जी जी, ये जो मॉडर्न सोच आज जो चल रही है, इस मॉडर्न सोच ने संस्कृति का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं कहना चाहूंगा इसमें सुख क्या है? इस मॉडर्निटी में बिल्कुल भी सुख नहीं है। आप देखो कितने माता पिता आपको ऐसे मिलेंगे आज के जमाने में भी जिन्होंने इस मॉडर्निटी को अपनाया, और उन्होंने एक एक दो दो संतान पैदा की, और वो संतानें उनकी विदेश चलेगी, दूसरे देश में चलेगी। आज माता पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं है। गाजियाबाद की घटना किससे रह छुपी है? अंतिम संस्कार करने तक के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया, महीनों तक मां सड़ती रही पड़ी हुई। तो मैं कहूंगा कि सुख की वजह से ही तो वो संतान पैदा नहीं कर रहे, लेकिन उनको पता नहीं कि दुख भी सबसे बड़ा यही है। अगर घर में संतान नहीं है तो चलो राष्ट्र की बात तो बाद में करें, लेकिन पहले परिवार को तो देखो, परिवार कैसे बचेगा तुम्हारा? तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेगा, तुमने कोई पूछेगा नहीं, तो बुढ़ापा कहाँ जाकर के काटोगे? सब लोग वृद्धाश्रम में तो जा नहीं सकते, सबके साथ तो स्थिति हो नहीं सकती। वृद्धाश्रम इतने भी नहीं भारत में कि सारे बूढ़ों को वहीं पर रख लिया जाएगा। तो यहाँ भारत में सबसे बड़ी समस्या आज ये देखने के लिए मिल रही है, जो मॉडर्न सोच हावी होती जा रही है हमारी संस्कृति के ऊपर, इसने बर्बादी कर दी है। और ये परिवार खत्म होता जा रहा है। उस परिवारवाद में आप देखो, ना चाचा है, ना ताऊ है, ना मौसी है, ना मौसा है, कितने संबंध खत्म हो गए। और उस संबंध खत्म होने के पीछे भी सबसे बड़ी ये सोच यही है, मॉडर्निटी। इस मॉडर्निटी ने इस युवाओं की जनसंख्या तो कम हो ही रही है, साथ साथ में ये सब बातें जो आजकल चल रही हैं। और मैं आपको नई बात बता दूं, ये जनसंख्या जब ये बच्चे पैदा क्यों नहीं करते, इनको लगता है कि बच्चे संतान जन्म देने से शरीर बिगड़ जाएगा।
ये कैसी पागलपन की सोच मस्तिष्क में डाल दी जा रही है। शरीर बिगड़ जाएगा, संतान ज्यादा जन्म दोगे तो, बच्चों को दुग्ध पान कराओगे तो शरीर बिगड़ जाएगा। इन सब बातों को बोलते हैं। लेकिन आज भी मैं कहना चाहूंगा, ये नई वाली माताएं जो बच्चों को जन्म दे रही है एक दुक्के को, या नहीं दे रही, इनसे तो ज्यादा स्वस्थ वो है जिन्होंने कई कई संतानों को जन्म दिया। पिछली माताओं को अगर आप उनको देखेंगे, उन पर आप स्टडी कीजिए, पढ़िए ना, उनको पता चलेगा ना। जिनके घर में कई के संतानें थी, तो दुख का कारण ही बनी, वो सुख का कारण ही बनी है। कई बच्चे घर में हो गए, कमाने वाले हो गए, घर में संपत्ति आ गई, साधन आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारे पूर्वज उनकी बात करें या फिर हमारे माता-पिता या उनके माता-पिता जहाँ जो बच्चों की संख्या अधिक थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज की युवा पीढ़ी को समझनी होंगी, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है सीधी-सीधी विज्ञान, इकोनॉमिक्स और इस तरह की चीज़ों पे बात करती है। वो इन बातों को दकियानूसी और पुराने ख्याल की बात करती है कि ये आप क्या बात कर रहे हो। वहीं अगर हम आज जापान की तरफ नज़र उठा के देखें, जापान में आज जो विज्ञान कहते हैं, जो एक बौद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी जापान ने बौद्धिज़्म को माना, तो देखिए उसने साइंस को माना और देखिए आज वहाँ पर किस तरह से जो है वो तरक्की कर गया। लेकिन वो उस चीज़ को नहीं बताते कि आज जापान सबसे अधिक बुज़ुर्गों की जनसंख्या वाला देश बन चुका है। वहाँ युवा पीढ़ी नहीं है, जैसा कि अभी कुलदीप जी आपने बताया कि वहाँ सेना जो है युवाओं की कमी हो रही है। आज जापान अमेरिका की सेना पर निर्भर करता है अपनी रक्षा के लिए। अगर उस पर हमला करेगा तो अमेरिका आएगा उसकी सहायता करने के लिए, ना कि उसकी खुद की सेना। वो सेना, और कभी वो सेना वो हुआ करती थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चाइना जैसे देश को हिला दिया था, पूरा कब्जा कर लिया था, भारत पे आक्रमण कर दिया, अंग्रेज़ों पे आक्रमण कर दिया। तो इस तरह की वो सेना हुआ करती थी। आज उसको बचाने के लिए अमेरिका से जो है सेना आएगी। युवाओं की जनसंख्या कम हो रही है। वहीं हम रशिया की बात करें तो रशिया में भी वही स्थिति पैदा हुई। अब भारत में ख़ास तौर पर हम देखते हैं अगर कि जो सनातन धर्म को मानने वाले युवा हैं, या इस तरह से युवा जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आज भारत के अंदर कुलदीप जी, जो धर्म को ही नहीं मान रहे। उनका कहना है हमें धर्म से क्या लेना देना, हम तो सेकुलर हैं, हम साइंस को मानते हैं। उनके माता पिता जरूर वो हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो उन्होंने धर्म को भी मानना छोड़ दिया। वो साइंस की उसमें आ गए हैं कि हम तो साइंस मानते हैं, हम प्रैक्टिकल जीवन में जिएंगे। बहुत सारे लोग तो लिविंग रिलेशनशिप में जी रहे हैं। तो ये सब जो संस्कृति में एक चीज़ आ गई है हमारे, वो इस दुनिया भारत के अंदर जो अब लोगों का जीने का ढंग बदल रहा है युवाओं का, वो मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस में नहीं है उतना। तो उसके क्या कारण है कि वहाँ नहीं है, यहाँ एक वर्ग जो है इस तरह की सोच विचार में जुट गया है कि हमें बच्चे नहीं पैदा करने, हमें शादी तो करनी नहीं, हमें शादी करनी है तो बच्चे नहीं, या फिर हम शादी नहीं करेंगे, एक साथ रह लेंगे। तो इस तरह की सोच हिंदुओं में ज़्यादा है, मुस्लिम्स में कम है। इसके पीछे क्या कारण? जी जी, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये आज जो दूसरी कल्चर से बढ़ती जा रही हैं, इन सब लोगों को ये भी सोचना चाहिए। हमारे, मैं सनातनियों को खासकर कहना चाहूंगा इस विषय पर कि जिसके वोट ज्यादा हो रहे हैं उसी की राजनीति हो रही है, जिसकी राजनीति हो रही है उसी के कानून बन रहे हैं, जिसके कानून बन रहे हैं वही सुख से रहेगा दुनिया में। अब आपके लिए कानून कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि आपके कोई नेता होंगे नहीं, आपके वोट नहीं होंगे, आपके संतान नहीं होंगी, तो आपका दुखी रहने का सीधा सब कोई बात लगा सकता है कि सुख का कोई तरीका तुम्हारे जीवन में आता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अगर संतानें नहीं जन्म लेंगी, आपको बता दूं, मुसलमानों में ऐसी सोच के नौजवान नहीं है कि वो बच्चे पैदा करेंगे, वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे और विवाह करेंगे। वो ईसाइयों में नहीं है कि वो शादी कर लेंगे और बच्चे पैदा नहीं करेंगे। हमारे वाले में ऐसी एक लंबी भीड़ इकट्ठी होती जा रही है जो विवाह करेंगे पर संतान पैदा नहीं करेंगे कि हाँ, बच्चा ना बच्ची, नींद आई अच्छी, हम दो, बस हम ही दो, और कोई दूसरे की जरूरत नहीं, संतान की आवश्यकता नहीं। पर उनसे पूछा जाए कि तुम जो मौज मस्ती के लिए जिंदगी जी रहे हो, भाई तुम्हारे माता पिता ने भी तो तुम्हें पैदा किया है ना, तब तो तुम आए संसार में जीवन जीने के लिए, जब तो तुम आनंद लेने के लिए आए। तो अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पैदा नहीं किया होता तो तुम संसार में आते ही कहां से, तुम्हारा अस्तित्व कहां से होता। तो तुम्हारे ऊपर माता पिता ने एक सबसे बड़ा उपकार ये किया कि तुम्हें पैदा किया, तो तुम्हारा भी कम से कम ऋण से उऋण होने का तो कर्तव्य बनता है कि नहीं। अगर तुम भी एक संतान भी कम से कम पैदा कर दें तो ऋण से तो उऋण हो गए। लेकिन वो सोचते हैं कि ये सब बेकार का झंझट है और साथ में रहो जब तक रहो, फिर नहीं
लगे तो छोड़ करके दूसरे के साथ में हो जाओ। ये कल्चर है, ये वाहियात विषय है, और ये कुछ पाश्चात्य देशों से हमारे देश के अंदर भी युवाओं में धस गया है। पर मैं इतना कहना चाहूंगा, जो समझदार युवा हैं उनको इस विषय पर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि राजनीति जो है ना, जो राज है, उसमें स्वाद है, उसमें आनंद है। राज को जीवन में, राज को जीने में आनंद है। वो राज कब आएगा? वो जो हम कहते हैं ना, राम राज आएगा, सनातन की बात करते हैं। अगर संतान नहीं तो खोखली बातें हैं, अगर जनसंख्या कम है तो खोखली बातें हैं। फिर ना तो कोई सनातन होगा, ना संस्कृति होगी, ना देश होगा, ना धर्म होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। आपने पहले भी देखा है, जब जनसंख्या कम थी हमारी, तो उस समय पर भी कई बार मारकाट मच चुकी है। लेकिन जहां जहां जनसंख्या घटी, आप कश्मीर को देख लो उठा करके, यही स्थिति है। नागालैंड को उठा करके देखो, यही स्थिति है। केरला को उठा के देख लो, यही स्थिति है। जो जो सीमांत प्रदेश है हमारे, जहां जहां सनातन घट गया, वहां शांति है। हर समय लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहां शांति हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इस विषय को समझना पड़ेगा कि संतानें अधिक होने से भी, अगर आप चाहते हो भारत में शांति रहे, तो जनसंख्या तो बढ़ानी पड़ेगी। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कश्मीर का उदाहरण ले लें, कभी वहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग अधिक थे, लेकिन 90 के दशक में एक ऐसा दौर आया जब वहाँ से हिंदुओं को बंदूक की नोक पर जो है निकाल दिया गया। आज स्थिति ये है कि कश्मीर के अंदर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। तो इस स्थिति में जो भारत से कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे देश, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये कहते हैं कि आप रेफरेंडम करा लीजिए, वहाँ पर जनमत संग्रह करा लीजिए, जो लोग कहेंगे वो हो जाएगा। और कश्मीर के लोग अगर पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान में ले आइएगा, क्योंकि उनका मानना है कि वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान की ओर आना चाहेंगे। तो ये एक सोच अब कश्मीर में बन गई है। इसी तरह से हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में अब ईसाई धर्म को मानने वाले ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ जो है, ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर ईसाई और मुस्लिम संप्रदाय के लोग अधिक हो जाएंगे तो वो अपने आप को एक अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके बाद आज हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि राम मंदिर यहाँ बनेगा, या इस तरह की जो भी बातें हैं कि गौ माता की हत्या जो है वो गलत है, इस तरह की आवाज़ उठाने वाले लोगों को जगह नहीं मिलेगी इस देश के अंदर आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि उस समय आपका राज नहीं होगा, आप बहुमत में नहीं होंगे, आप अल्पमत में होंगे, और अल्पमत की कभी भी आवाज़ दबाई जा सकती है। वो आवाज़ हमेशा दबती ही रही है, ये इतिहास गवाह है। जो बहुमत में होता है वही राज करता है, वही उसी की सत्ता होती है। अगर आज हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो हैं कम बच्चे पैदा करेंगे, तो आने वाले 25 साल बाद जो है एक संख्या ऐसी हो जाएगी कि वोट देने के लिए भी अगर धर्म, क्योंकि भारत के अंदर धर्म की राजनीति बहुत अधिक चलती है, यहाँ कहीं एक धर्म में नहीं है, यहाँ बहुत सारे धर्म हैं। अमेरिका की या अन्य देशों की जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पर धर्म को लेकर वोटिंग नहीं होती है, जाति को लेकर वोटिंग नहीं होती है। यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर अधिक वोटिंग होती है। तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो वोट दिए जाएंगे, वो एक धर्म विशेष को दिए जाएंगे, वो जाति विशेष को दिए जाएंगे, मत विशेष को दिए जाएंगे। तो वो जो समय है वो हो सकता है एक अच्छा समय ना हो। कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।